नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस बार बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। वो राज्य में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाती है। ये वही बीएसपी पार्टी है जिसने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में राज करा और जो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी, लेकिन आज वो पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना जीत पाई। ऐसे में बड़े सवाल यहाँ मायावती पर भी खड़े होते हैं और बीएसपी पार्टी पर भी खड़े होते हैं। यहाँ पर आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया है। पार्टी के अहम फैसले अब आकाश आनंद के हाथों में है और आकाश आनंद को कहीं ना कहीं फ्रंट में भी लेकर आया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ऐसे तमाम नेताओं को साधने का प्रयास करेंगे जिन नेताओं को इस बार लोकसभा 2024 के चुनावों में अच्छे से मौका नहीं मिला, जो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल की। दरअसल पल्लवी पटेल का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ था, लेकिन अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़कर असदुद्दीन ओवैसी का साथ लिया। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन की गाज गिरी, क्योंकि पल्लवी पटेल का जो चुनाव चिन्ह था उसको रद्द कर दिया जाता है। ऐसे ही पल्लवी पटेल चुनाव नहीं लड़ पाती हैं। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी की ओर रुख कर सकती हैं, शायद गठबंधन करती नजर आ सकती हैं। कुछ सवालों में मेरे साथ इस समय मौजूद है माही। क्या स्थिति आपको लगती है? पल्लवी पटेल क्या आकाश आनंद की बात मानकर बीएसपी पार्टी का दामन थामेंगी या गठबंधन करेंगी? क्योंकि पल्लवी पटेल पूर्वांचल के क्षेत्र को साधने का काम करती है और इस समय बीएसपी पार्टी को जरूरत है पूर्वांचल के क्षेत्र को साधने की। जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं। और पल्लवी पटेल का जो गिरता हुआ जनाधार इस बार के लोकसभा चुनाव में 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। वहीं ओवैसी के साथ वो गठबंधन में खुश नहीं है। ऐसे में किसी पार्टी का तो उनको रुख करना पड़ेगा। ऐसे में बेहतर पार्टी मायावती ही लगती है पल्लवी पटेल को, क्योंकि अगर देखेंगे लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन मायावती ने उनको उस तरीके से भाव नहीं दिया और उनको दरकिनार कर दिया। और यही रीजन है कि पल्लवी पटेल को ओवैसी के साथ गठबंधन में जाना पड़ा। और पल्लवी पटेल की कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेटेजी थी कि पीडीएम का जो उन्होंने मोर्चा खोला था उसमें मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी के साथ साधा जा सकता था, लेकिन उनका वो कहीं ना कहीं जो एजेंडा और जो प्लानिंग थी वो फेल होती हुई नजर आई। और ऐसे में अब पल्लवी पटेल अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, एक नई धार देने के लिए वो चाहती है कि वो मायावती का रुख करे या चंद्रशेखर आजाद का कर सकती है, क्योंकि आप देखेंगे उपचुनाव है। ऐसे में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो उनको जीत दिलाने में मदद करे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी वो किसी सीट पर नहीं उतरती हैं, तो माना ही जा रहा है कि अगर पल्लवी पटेल किसी पार्टी का रुख करती हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा और वाकई में उनका जो जनाधार गिरा है वो बड़ी पार्टी के साथ फिर से उठेगा। और दलित वर्ग को अगर वो साथती है तो ऐसे में मायावती भी उन्हीं वर्गों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रही है और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है, तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल इन्हीं दोनों के साथ आना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पल्लवी पटेल बीएसपी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि बीएसपी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है ऐसे तमाम नेताओं का साथ लेना। क्योंकि एक जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं तमाम, देखिए कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पर वोट साधने का काम करती हैं। आप बात कर लीजिए पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीतती है, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनावों में यहाँ पर देखा जाए केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है। कारण यह है कि भाई विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वर्चस्व माना जाता है अनुप्रिया पटेल का, और अगर अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी नाराज करती तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका भी झेलना पड़ सकता था। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई अनुप्रिया पटेल की तरह पल्लवी पटेल भी देखिए एक बड़ी नेता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती आकाश आनंद पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन का यहाँ पर उन्हें मना पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।